देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में एक नया वायरस मिला है और चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये नया वायरस महामारी का रूप भी ले सकता है और ये नया वायरस सुअर में भी मिला है, जो स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा की नई नस्ल है और इस पर पुराने वायरस का वैक्सीन बेअसर है। अब सोचिए कि आखिर चीन ने इस नए वायरस के लिए दुनिया को आगाह क्यों किया है। क्या चीन अपने पुराने पाप धोना चाहता है या वो खुद को इंसानियत के रक्षक के रूप में पेश करना चाहता है। जो भी हो, लेकिन इस वायरस से सतर्क रहना होगा। इस नए वायरस पर एक रिपोर्ट। दुनिया में वायरस फैलाने वाला चीन, कोरोना महामारी बांटने वाला चीन, विस्तारवाद का पुजारी चीन, कुदरत में जहर घोलने वाला चीन। अब वही चीन चाहता है कि दुनिया उसे इंसानियत के सेवादार के रूप में देखे, दुनिया पर मंडराने वाले खतरे से आगाह करने वाला दुनिया का हमदर्द माने। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जिस चीन ने दुनिया में कोविड-19 जैसा वायरस फैलाया है, उसी चीन ने अब फ्लू का नया वायरस खोजा है और दुनिया को इसे लेकर आगाह किया है। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक फ्लू की नई नस्ल कोरोना वायरस की तरह ही महामारी का रूप धारण कर सकती है। पूरी दुनिया में इस नए वायरस से तबाही मच सकती है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि नया वायरस सुअर में मिला है, जो इंसानों को संक्रमित करने की ताकत रखता है और ये कोरोना से ज्यादा फैलने में सक्षम है। चीनी वैज्ञानिकों ने G4EA-H1N1 वायरस खोजा है, जो ज्यादा और जल्द म्यूटेट होकर फैल सकता है। इस वायरस में इंसानों को संक्रमित करने के लक्षण हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने इस नए वायरस की निगरानी की जरूरत बताई है, क्योंकि आशंका है कि सुअर में मिलने वाले इन्फ्लुएंजा के वायरस की नई नस्ल और उसमें होने वाला फ्लू उन शीर्ष बीमारियों में होगा जिससे दुनिया जूझती है। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों की आशंका डराने वाली है। नजर इस वायरस पर रखनी ही होगी। H1N1 का बहरूपिया रूप H1N2 चाइना में दिखाई दिया है और वो सुअर यानी कि पिग्स यानी कि स्वाइन से ह्यूमन के ऊपर में दिखाई दिया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमने कोविड में भी देखा था कि कुछ दिनों बाद में बोला गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। सीरियस चीज है, कंसर्न है, फोकस वहां पर भी जाएगा, सारे देशों का फोकस वहां पर भी जाएगा। इसे फैलने से पहले मारना होगा, क्योंकि इसका असर दावे के मुताबिक व्यापक हो सकता है, उस फ्लू से भी ज्यादा जो महामारी का रूप लेकर आया था। दुनिया में आखिरी बार फ्लू महामारी 2009 में आई थी। उस वक्त इस बीमारी को स्वाइन फ्लू कहा गया था। मैक्सिको से शुरू हुआ स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना अनुमान लगाया गया था। स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता बुजुर्गों में भी पाई गई थी। इसके बाद इस वायरस के लिए वैक्सीन भी बनाई गई। ये वायरस A/H1N1 PDM09 अब हर साल लगने वाली फ्लू वैक्सीन के अंतर्गत आता है। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने जिस नए फ्लू वायरस की पहचान की है, उसमें 2009 में मिले वायरस के मुकाबले ज्यादा बदलाव हैं। इस नए वायरस से हालांकि अभी तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस पर निगाह बनाकर रखना होगा, क्योंकि खतरा कोरोना महामारी के बीच नई वैक्सीन आने का होगा। नया वायरस G4EA-H1N1 पुराने वायरस से ज्यादा शक्तिशाली है। मौजूदा फ्लू वैक्सीन इस वायरस पर बेअसर साबित हुई है। कोरोना संकट के बीच नए वायरस की वैक्सीन बनाना चुनौती है। अब अहम बात यह है कि सिर्फ चीन ही क्यों, कोरोना वायरस का जन्म स्थान चीन, सबसे पहले महामारी भी चीन में फैली और अब फ्लू के वायरस की नई नस्ल भी चीन में। क्या चीन नए की जानकारी देकर पुराने पापों को धोना चाहता है या फिर वो दिखाना चाहता है कि उसे दुनिया की फिक्र है? TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.